Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. ये स्टूडेंट कैसे हैं आप? और आज जैसे आप सबको पता है हमारा 15 अगस्त है। इंडिया आज अपना 74th 74वां जो आपका इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट कर रहा है। इसलिए आप भी अपने इस इंडिपेंडेंस डे को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए अपने घर पे। ओके। वैसे तो हम लोग स्कूल में ही सेलिब्रेट करते आए हैं, लेकिन इस बार आपकी समस्याएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बस अब हमें सिर्फ घर पे ही सेलिब्रेट करना है। और वैसे भी आजकल तो आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आज इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, होमवर्क भी इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। तो आज इस बार आपका जो इंडिपेंडेंट डे है वो आपके लिए इंडिपेंडेंट, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं होमवर्क करने के लिए, टीचर्स की क्लासेस से, नो दिस। अदरवाइज तो आप को वही होता है कि भाई आज 15 अगस्त, आज भी स्कूल जाना है क्या? एट द एंड ऑफ दिस, तो आज आपको स्कूल नहीं जाना है, राइट? तो आज आप अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने घर पे। बस एक छोटा सा वीडियो हम लोग इसके लिए जरूर प्रिपेयर करेंगे जो आपको आपकी स्टडी के अंदर हेल्प करेगा। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था, वो हमने कल आपका पूरा जो चैप्टर है वो डिस्कस कर लिया है। उसके जो मेन क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर किसी को इसी तरह की क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो फिर आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिएगा और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं आपका। दूसरी बात, आपका जो इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि आपकी जो लाइव क्लासेस होती हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड योर लाइव क्लासेस। पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को लाइव क्लास जरूर अटेंड कराइएगा। अगर उसके माइंड में कोई क्वेरी होती है तो वहीं पे क्लियर की जा सकती है। अगर वो क्लियर कर लेता है दैट विल बी फाइन, तो वो आपका क्या रहेगा, आपका उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, आज हम जो चैप्टर आज जो हम चैप्टर रीड करने वाले हैं वो आपका इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इंडिया के अंदर किस तरह से इलेक्शन करवाए जाते हैं और इलेक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होता है इंडिया के अंदर, कौन करवाता है इलेक्शन इंडिया के अंदर, क्या इंडिया का, जैसे आपने डेमोक्रेसी का फीचर पढ़ा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या इंडिया का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो फिर क्या उसमें हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जब ये वीडियो देख रहे होते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक को जरूर साथ लेके बैठे। एनसीईआरटी की बुक है, उसको जरूर लेके बैठेंगे ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और एक से दो बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक को भी रीड कर लो। सिर्फ मैंने आपको रीड करने के लिए कहा है क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो सीबीएसई होती है वो इन बिटवीन क्वेश्चन बनाती है, वो आपके इन बिटवीन क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगर आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपके इन बिटवीन क्वेश्चन रह जाएंगे। और आप एनसीईआरटी की पूरी इन बिटवीन क्वेश्चन आप पूरी बुक पढ़ लेते हैं आपका, तो सारे आपके इन बिटवीन क्वेश्चन हो जाते हैं, एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे, आपके शॉर्ट आंसर भी कवर हो जाएंगे, लॉन्ग आंसर भी कवर हो जाएंगे। तो एक छोटी सी बुक है, उसको जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं उनको आप पढ़ते रहिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए ही है आपका। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का चैप्टर। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आपका इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। आपके चैप्टर का जो हेडिंग है वो क्या, आपका इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स है। इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जो हमारा इस सिलेबस का है। इसमें आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, आपको स्टार्ट होता है कि इसमें आपका दिखाया गया कि भाई हरियाणा के अंदर स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। अब एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग, वहाँ पे सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें हमारे पास जो उस समय रूलिंग पार्टी होती है वो कांग्रेस होती है, और उसके अपोजिशन में जो लीडर होते हैं कांग्रेस, सॉरी आपके जो देवीलाल होते हैं वो वहाँ के अपोजिशन लीडर होते हैं। ही इज प्रिपेयरिंग टू कंटेस्ट इलेक्शन, और इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया अपना, ही वाज द लीडर एंड उन्होंने क्या किया, एक जन संघर्ष किया उन्होंने आपका, कि नया युद्ध, न्याय युद्ध कह लीजिए, आपका न्याय युद्ध के नाम से उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया, यानी कि स्ट्रगल फॉर आप कह सकते हैं आपका जस्टिस, ये उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। और इसी के दौरान उन्होंने अपनी मीटिंग्स को एड्रेस करते हुए कहा था कि भाई अगर ही विल वॉन द इलेक्शन, या उसकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी तो क्या करेंगे, वो आपके फार्मर्स के जो लोन होते हैं आपके वो क्या कर दिए जाएंगे, आपके खत्म कर दिए जाएंगे। तो इलेक्शन हुआ 1987 के अंदर, इलेक्शन के अंदर रिजल्ट निकाले गए। रिजल्ट निकला, रिजल्ट में जो देवीलाल ने प्रॉमिस किया था कि वे ऑफ द फार्मर्स लोन, रिजल्ट निकले। जो देवीलाल की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय आपका जो बनी थी, आपकी कौन सी थी, देवीलाल वहां के प्रोमिनेंट लीडर थे, और जो पार्टी को कौन सी थी आपकी, लोकदल। लोकदल पार्टी का उन्होंने इस समय गठन किया था, और उसके साथ अलाइड पॉलिटिकल पार्टियां थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इन्होंने क्या किया, आपका मेजोरिटी को हासिल किया, 76 सीटें गेन की, किसने में से, 90 में से, और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और जैसे उन्होंने अपनी सरकार बनाई तो ही हैड अ प्रॉमिस, तो उस प्रॉमिस को उन्होंने पूरा भी किया था।
और लोन को भी क्या कर दिया गया था, उन्होंने उन्होंने लोन सारे जो किसानों के लोन थे उनको माफ कर दिया गया था, राइट। तो ये एक सिस्टम था हमारे पास। तो इससे हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं क्या, कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन के लिए क्या आपका एक अपोजिशन लीडर होता है, या फिर एक आपका एक कह सकते हैं आपका रूलिंग पार्टी होती है। तो रूलिंग पार्टी दैट इट प्रेजेंट इनटू द रूल, जो अभी रूल कर रही है वो रूलिंग पार्टी हो जाएगी। अपोजिशन में क्या आपका, जैसे उसके सामने कौन इलेक्शन लड़ रहा है, दो जैसे दो पॉलिटिकल पार्टी, एक इसने अभी इलेक्शन में अभी गवर्नमेंट के अंदर है, और दूसरी आपकी पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ में आवाज उठा रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये रूलिंग और अपोजिशन हो गया हमारे पास। तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हमारे सामने आए हैं जिनको हमें समझना है कि क्या हमारे पास इसके कह सकते हैं आपका क्या मीनिंग हो सकते हैं इनके, और क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सो हमें इससे एक चीज समझ में आती है, व्हाट वी हैव कम टू नो अबाउट दिस, दैट इलेक्शन प्रोसेस, कि किसी भी कंट्री के अंदर इलेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, इफ इट इज डेमोक्रेटिक, अगर वो आपका डेमोक्रेटिक है। आप इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर देखिए कि जितने भी कंट्री हैं, कहीं ना कहीं कितने भी कंट्री यहाँ पे, चाहे वो आपका चाइना है, या फिर आपका आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो उनमें इलेक्शन तो होता है, लेकिन उन इलेक्शन को लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। तो क्यों नहीं कह सकते हैं आप, उसके बहुत सारे रीजन। जैसे चाइना के अंदर मैंने आपको बताया था इलेक्शन तो होता है, लेकिन वहाँ पे जो इलेक्शन होता है, वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी उसके अंडर में सारे इलेक्शन होते हैं, वो जिसको अप्रूव करती है, तो उसी को ही क्या करते हैं आपका, वही इलेक्शन लड़ने का क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं आपका कि इलेक्शन लड़ने का जो राइट जो दिया जाता है उसी कैंडिडेट को और उसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है, दैट केस। अब हमारे सामने क्वेश्चन निकल कर आता है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है, हम क्यों करवाएं इलेक्शन। अब देखिए सिंपल सी बात, अगर हम सपोज करो कि हम लोग इलेक्शन, चलो हम मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी इंडिया के अंदर है, तो हम मान लेते हैं कि चलो हम इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन नहीं कराते तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है क्या था आपका, डायरेक्ट इलेक्ट करना। जैसे पहले हमारे पास होता था कि लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे, किसी को इलेक्ट नहीं किया जाता था। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था हमारे पास। लेकिन क्या आज जैसे हमने पिछले चैप्टर को रिवाइज करते हैं, अगर उसको एक बार रिकैप करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इनको एक जगह पर इकट्ठा करना मुश्किल है, अगर डायरेक्ट इलेक्शन में अगर हम जाते हैं। एक कहते हैं ना कि 137 के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन वो पहुंच चुकी है, 137 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन पहुंची। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। चलो किसी भी तरह से हमने इसको पॉसिबल कर भी लिया, तो लोगों के अंदर जैसे अपने जैसे वो स्किल्स नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं होगा, राइट। फिर हम किस क्राइटेरिया पे क्या करें, आपका लोगों को इलेक्ट करें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है आपका, कि हमने क्या किया आपका, कि चूज द पीपल। सबसे पहला रीजन हमारे पास, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, दैट इज टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ताकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया जा सके, चूज किया जा सके। अगर हम मान लो किसी भी क्राइटेरिया पे चूज करना चाहें, सपोज करो कि मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन को आप चूज कीजिए, लेकिन मान लो हमने मान लिया हमने डिस्कस कर लिया जो सबसे ज्यादा जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उस आदमी को हम लोग चुन लेते हैं। लेकिन अगर वो आदमी ही बेड पर है तो फिर कैसे करेंगे हम लोग। चलो हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, आपका एज ले लेते हैं। हमारे पास एज ग्रुप, मान लो हमने 60 ईयर का ले लिया, एज ग्रुप पे 60 साल का जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है आपका। उसमें भी हमारे पास प्रॉब्लम है, क्या पता उसकी इच्छा ही ना हो इलेक्शन लड़ने की, और उस एज तक वो क्या पता पहुंच ही ना पाए, एंड ऑल दिस। नेक्स्ट वन, मान लो हम लोग और दूसरी क्राइटेरिया लेते तो मैं कहने लोग ये हुआ कि हर एक जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए डेमोक्रेसी के अंदर क्या करते हैं आपका, इलेक्शन करवाते हैं, ताकि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके, राइट। दूसरा आपका टू एंश्योर रिप्रेजेंटेटिव आर वर्किंग एज पर द विशेज ऑफ द पीपल। मान लो हमने रिप्रेजेंटेटिव को चूज तो कर लिया और हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया। मान लो वहां पे जैसे हमने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया, राइट। अब हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर ली और हमने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि उनको हटाया जा सके। तो अगर वो लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे, मान लो हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, हम उसको हटाएंगे कैसे, राइट। तो इलेक्शन हमें वो प्रोसीजर प्रोवाइड करवाता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव अगर लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि हम लोग नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करते हैं, आपको उसको वोटिंग नहीं करते। जैसे हमारे पास यहाँ पे हुआ था कि देवीलाल 1987 में जीते, लेकिन 5 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो फिर से कांग्रेस ने इलेक्शन जीत लिया था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि लोगों में वो इतना पॉपुलर ना रहा हो, उसकी पॉलिसी लोगों को पसंद नहीं आई हो। तो इसी तरह से मान लो हमने किसी एक को एक बार चुन लिया और हमारी इच्छा के अनुसार काम ना कर सके, नहीं कर रहा है, तो उनको अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाने के लिए वो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, हमारी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग काम करे। दैट इज व्हाई वी नीड द इलेक्शन, और इसलिए हमें क्या होता है, आपका इलेक्शन की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन है
टू मेक द गवर्नमेंट। अब हमारे पास आपका गवर्नमेंट बनाने के लिए हमारे पास इलेक्शन, अब गवर्नमेंट बनाने के जैसे मैंने प्रोसीजर, अगर हम बात करें जैसे हमने यहाँ पे प्रोसीजर देखा कि जो हमारी सीटें होती हैं उनका 50% से 1+ ज़्यादा हमें चाहिए होता है। ये हमारे पास प्रोसीजर है। ये हमारे पास किसी भी असेंबली, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर 50% + 1 यानी कि 50% वोट। जैसे हमारे पास हरियाणा की बात करें तो 50% 90 हमारे पास इंडिया की सीटें हैं, सॉरी हरियाणा की सीटें हैं, और इसमें से 45 की रिक्वायरमेंट होगी और 55 + 1 यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी 46 सीट या उससे ज़्यादा सीटों को सिक्योर कर लेती है, अपना बहुमत साबित कर देती है, तो वो हमारे पास गवर्नमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट बनाएगी कौन? इलेक्शन तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में गवर्नमेंट कौन बनाएगा, ये किसके थ्रू डिसाइडेड होता है? इस प्रोसीजर के थ्रू डिसाइडेड। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अपनी गवर्नमेंट बनाने में मदद करते हैं। इलेक्शन हमें क्यों जरूरत हुई? टू फॉर्म द गवर्नमेंट। पहला हमारे पास प्रोसेस क्या हुआ? ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें। दूसरा, जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए हैं वो हमारे अनुसार काम करें, इसलिए हमें इलेक्शन की जरूरत होती है। तीसरा, इलेक्शन होने के बाद सरकार कौन बनाएगा, कैसे सरकार चलाई जाएगी, इसको करने के लिए भी हमारे पास इलेक्शन की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन, पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल। इलेक्शन के थ्रू क्या होता है, हमारे पास हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक इंटरवल दिया जाता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हर 5 साल के बाद हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपको इलेक्शन की जरूरत होती है। और हमने मान लो गलती से, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई गलत कैंडिडेट भी चुनना चाहता है। अब अगर वो गलत कैंडिडेट चुना गया, राइट, तो हम उसको चूज करने का भी अधिकार रखते हैं। और अगले 5 साल के बाद अगर वो हम लोगों के अनुसार काम नहीं करता है, इफ इट डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू द विश, अगर हमारी इच्छा है इसको हम लोग चेंज करना चाहेंगे, तो हम उसको चेंज कर सकें। यानी कि रेगुलर इंटरवल पे लोगों को चॉइस प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, ताकि लोग उसको क्या कर सकें, आपका चेंज कर सकें, और अगर कंटिन्यू रखना चाहें तो आपका कंटिन्यू रख सकें। तो इसलिए इलेक्शन ही हमारा ऐसा प्रोसेस है या ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो कह सकते हैं आपका इलेक्शन, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन नाउ? अपने रिप्रेजेंटेटिव को बनाने के लिए। दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल, दैट्स व्हाई वी नीड द इलेक्शन। थर्ड वन, we need to make a government, and for that election is required and it has a procedure. Then we can we have ability, we must get the ability to change our leaders also. अगर मान लो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है, तो हम उसको हम क्या कर सकें, आप चेंज कर सकें। दिस प्रोसीजर एंड these facilities are provided by the election procedure and that's why we need the election. तो इसलिए हमारे पास इलेक्शन की जरूरत होती है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था कि इलेक्शन प्रोसीजर की हमें जरूरत क्यों होती है, राइट। अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप गूगल कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, और प्रोबेबली आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। देयर इज नॉट एन इशू। फिर से क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड एंजॉय योर इंडिपेंडेंस डे। आज मैंने आपका बहुत शॉर्ट में आपको समझाया आपका, ताकि अपना आपका दिन आपका स्पॉइल ना हो। एंजॉय योर डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।